अशोक गहलोत, अरे उस व्यक्ति को 15 साल से राजेंद्र गुड्डा जितना कौन जान सकता है। टेंडर खुलने के पास बात काम नहीं चालू हो रहा है। अशोक गहलोत निकम्मा नहीं है क्या? ये अशोक गहलोत को कहना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हैं तो? ये हमारा पूरा पहाड़ी बेल्ट पाने के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। उस अशोक गहलोत ने इसकी हार इतना सत्यानाश है। अशोक गहलोत अली बाबा 40 सौर की मंडली जानता हूं इसके औकात। अमान किया था कि तेरी मां ने दूध पिला दो, जेल में डाल के बताओ। कॉलेज का उद्घाटन करेगा, खैरात में दिएगा कॉलेज। ये नटवर लाल 1 नंबर का अशोक गहलोत। आरपीएससी का चेयरमैन किसने बना रखा? किसको? संजय सोत्री तो इसके घर में रहता था। लिस्ट भेजता है वहां से अपने कर सके, इनको पास कर देना, बाकी वाले फेल। नाथी का बड़ा बना के रखा इन्होंने आरपीएससी को। बना लेता उस पप्पू को एमपी। अशोक गहलोत की क्या पहचान? नीचे लकड़ी ऊपर मुसाड़ा। लाल डायरी से इसकी पट्टी बुझा दूंगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका को इसने नहीं बख्शा। मैं कहता हूँ ऐसे आदमी को चौराहे पर खड़ा करके सूट कर देना चाहिए। ये 36 कौम की बदवा अशोक गहलोत को मर मिलेगी और इसको मरते टाइम में पानी की बूंद नसीब नहीं होगी उसको। अशोक गहलोत के मेरे कुत्ते राजेंद्र गुड्डा का शिकार करेंगे। लोग तो पीते हैं पानी शराब में, अशोक गहलोत पी गया जोड़ी शराब में। उदयपुर वाटी नहीं, राजेंद्र गुड्डा पूरे राजस्थान के लीडर बन चुके हैं। ये गहलोत जी को पता नहीं है। मेरे शरीर के अंदर अशोक गहलोत का खून है। अपनी माँ को मत बदनाम कर तू। नमस्कार, मैं अरुण देख रहे हो जलको झुंझुनू बता बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बचे उदयपुर वाटी जड़े वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड्डा द्वारा तानाशाही के खिलाफ एक हुक्कार रैली निकाली जा रही है, जो 7 से लेके और शाकंबरी तक मेन बस स्टैंड तक जागी। सभी आसपास के गांवों, ढाणियों से, नगर से जितने भी मेरे छोटे और बड़े भाई पधारे, आप लोगों ने आज का शानदार कार्यक्रम शांति से आपने संपन्न किया। 7 से रवाना होके उदयपुर वाटी बस स्टैंड तक आए और आपने एक विरोध दर्ज कराया, एक संदेश दिया। उसी से हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छी बातें आपके सामने रखी और मैं भी अब लास्ट के अंदर जल्दी अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं। जो सामने बैठे हैं ये मेरे संघर्ष के 20-30 साल के साथी हैं सारे। एक व्यक्ति से मैं मिला हूं, एक व्यक्ति से मेरे पारिवारिक और मेरे खुद के घर जैसे संबंध रहे हैं। ये मेरा परिवार है जो सामने बैठा है। किशोर सिंह जी चमराज पहली बार नीचे बैठे, क्या बात है? किशोर जी कहेंगे बुलाया। देखिए, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति के अंदर किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता कि हमारा बरसों का सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है उसको खराब कर दे। यह अधिकार किसी को नहीं होता कि एक जाति और दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दे। चंद दिनों के लिए जो बाहर से जो लोग आते हैं, बच्चों को साथ लेके इस तरह की जो हरकतें करते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं ये लोग 50 दिन बाद में आप इनकी शकल यहां दिखा दे उदयपुर वाटी में तो मेरा नाम बदल देना, ढूंढते रह जाओगे। क्या समझ रखा इस उदयपुर वाटी को? बाहर से आके आप अपनी नेतागिरी करो, चुनाव लड़ो, जो आपका मत और समर्थन है लोकतांत्रिक तरीके से करो। समाजों को आपस में लड़ाने की ये कोशिश, किसका भला करना चाह रहे हो आप? अशोक गहलोत, अरे उस व्यक्ति को 15 साल से राजेंद्र गुड्डा जितना कौन जान सकता है? उसकी रग को जानता हूं मैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद। 60 करोड़ रुपए के ठक्को ठोकर मारी थी, सरकार को बचाया था, सरकार को बढ़ाया था। अशोक गहलोत 200 में से 21 नंबर आए थे इसके। 200 में से स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को यदि 200 में से 21 नंबर आए तो निकम्मा होते हो।
मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए था, बैठ गया कोई और। चलो ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं इस उदयपुर वाटी की जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले उस व्यक्ति से, कुंभाराम लिफ्ट की जो योजना उसका टेंडर हो गया, टेंडर खुल गया, एल&टी कंपनी को इसका टेंडर मिल गया। उदयपुर वाटी की 4000 ढाणियों में पीने के पानी की 100 साल की गारंटी, टेंडर खुलने के बाद काम नहीं चालू हो रहा है। अशोक गहलोत निकम्मा नहीं है क्या? हमारी 36 कौम के साथ अन्याय करने वाला आदमी नकारा नहीं है क्या? ये अशोक गहलोत को कहना चाहता हूं, क्या साबित करना चाहते हैं? तो एल&टी कंपनी को टेंडर हो गया, ये हमारा पूरा पहाड़ी बेल्ट पाने के लिए त्राय कर रहे हैं। उस अशोक गहलोत ने इसकी हाल तेरा सत्यानाश होगा, अशोक गहलोत तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजेंद्र गुड्डा से दुश्मनी है तो निकल, मुकदमे लगा, कितने भी मुकदमे लगा। ये अली बाबा 40 चोर की मंडली, जानता हूं इसको उठा, अमान किया था कि तेरी मां ने दूध पिला तो जेल में डाल के बताओ। मीडिया के सामने, कैमरे के सामने खड़े हैं, पुलिस के लोग खड़े हैं, पर उसके बाद में इस निकम में अशोक गहलोत ने मुकदमे लगवा दिए हैं। उदयपुर वाटी में, जोधपुर में मुकदमे होते हैं तो पुलिस भेज देता है। क्या करना चाह रहा है? एक तरफ कहता है कि केंद्र की सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। अरे अशोक गहलोत तू क्या कर रहा है? लोगों के झूठे मुकदमे लगा के ये दुरुपयोग नहीं तो राजस्थान पुलिस का और एक क्या है? बोलो कुंभाड़ी से ऊंट चिमक जाएगा, अरे ऊंट डीजे बना छेड़ो है, कुंभाड़ी से डरावा है। सारी मीडिया थी कैमरे के सामने, इसने निकम्मों को भेजा, कॉलेज का उद्घाटन करेगा, खैरात में दिएगा कॉलेज। किसी लूले लंगड़े को हमने 5 साल चलाया, सरकार को समर्थन दिया, सरकार में मर्ज हुए, इस शर्त के साथ हुए थे कि मेरे क्षेत्र में काम करने पड़ेगी, कॉलेज बनानी पड़ेगी। पांव पर पांव रख के कॉलेज बनवाई थी, पांव पर पांव रख के कुंभाराम लिफ्ट का पानी सैंक्शन करवाया था। 100 साल के पानी का क्यों रोक रखा इस आदमी ने? हमारे हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इसने। मुख्यमंत्री के यहाँ से सारे के सारे इंटरव्यू का, आरएस के इंटरव्यू हो जाए, आरपीएस के हो जाए, प्रोफेसर के हो जाए, इंजीनियर के हो जाए, डॉक्टर के हो, मुख्यमंत्री के घर से आरपीएससी का चेयरमैन किसने बना रखा? किसको? संजय सोत्री तो इसके घर में रहता था। उसके बाद लिस्ट भेजता है वहां से अपने घर से कि इनको पास कर देना, बाकी वाले फेल। गरीब का बच्चा मेहनत करके भी फेल हो जाता है, और मंत्री और एमएलए और अफसरों के बेटे घर पेपर आ जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं, इंटरव्यू में सिफारिश हो जाते हैं, वो अफसर बन जाते हैं। नाथी का बड़ा बना के रखा इन्होंने आरपीएससी को। मैं जानता हूं ऐसी बातें करते हैं। 4 बच्चों को नाजायज 302 मर्डर के मुकदमे में फांस दिया, शर्म नहीं आती? छोटे समाज जिंदा नहीं लेगा क्या? ये साकमरी का गेट थाने को तुड़वा के रोड बनाई थी, थाने को तुड़वा के मुझे तरस आ गया था कि यार चारों तरफ विकास हो रहा, उदयपुर वाटी में भी होना चाहिए। अशोक गहलोत ने बढ़ाई है, अपने बेटे को एमपी बना लेता। मैं कहता हूं अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत की क्या पहचान? नीचे लकड़ी ऊपर मुसाड़ा। अशोक गहलोत की क्या पहचान? नीचे लकड़ी ऊपर मुसाड़ा। अशोक गहलोत की क्या पहचान? नीचे लकड़ी ऊपर मुसाड़ा। पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया महिलाओं के प्रति अत्याचार में। हिंदुस्तान के पहले मैदान पर लाके प्रदेश को खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए। राजेंद्र गुड्डा के पास सबूत है, सबूत। लाल डायरी से इसकी पट्टी बुझा दूंगा, जेल में जाएगा। अरे अशोक गहलोत सोनिया गांधी के साथ
तेरे को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। 25 तारीख को 25 सितंबर को उनके पर्यवेक्षकों के साथ उन्होंने क्या किया? तेरे जैसा एहसान फरामोश आदमी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका को उसने नहीं बख्शा। 25 सितंबर को पिछली को सारे पर्यवेक्षक इसको हटाने के लिए आए थे और इसने पार्टी के साथ बगावत कर दी। दिल्ली में जाके इसने माफी मांगी। इस निकम्मे आदमी की बात करते हो। शांति धारीवाल बोलता है एक महिला विधायक के पर्सन के ऊपर महिला विधायक पूछती है कि राजस्थान में बच्चियों के साथ बलात्कार इतने क्यों हो रहे हैं? और एक निकम्मा नपुंसक नकारा धारीवाल कहता कि मर्दों का प्रदेश है, ये मतदान की निशानी है। मैं कहता हूं ऐसे आदमी को चौराहे पर खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। शांति धारीवाल को शूट कर देना चाहिए। और वो अशोक गहलोत का लाडला, ये अशोक गहलोत भला आदमी है। तो 92 के अंदर अजमेर में बालिकाओं के साथ ब्लैकमेल कांड हुआ। दिल्ली में मंत्री होते होते अजमेर के एसपी से क्यों मिला था? क्यों मिला था? अजमेर में के प्रोटोकॉल को तोड़ के अजमेर के एसपी से क्यों मिला है? ये सारे राज मेरे पास है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी लुटेरागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी कब्र खुदेगी, ये 36 कौम की बदवा अशोक गहलोत को मर मिलेगी और इसको मरते टाइम में पानी की बूंद नसीब होगी इसको। अरे दूसरे लोगों को कोरोना बोलता है, इससे बड़ा कोविड तो कोई हो ही नहीं सकता। पूरे राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया इसने। नौजवानों की जवानी खा गए। लोग तो पीते हैं पानी शराब में, अशोक गहलोत पी गया जवानी शराब में। राजस्थान की तरुणाई को बर्बाद कर दिया इसने। इस बेरोजगारों की फौज, इस राजस्थान के नौजवान के साथ जो इसने पाप किया उसका दंड मिलेगा। धन्यवाद। मंत्री जी के ऊपर कॉलेज उद्घाटन के ऊपर ये झूठा मुकदमा लगाया गया। अभी के विरोध में यह रैली है। मतलब रैली शू के चीज साबित हो जो सरकार ने यो संदेश देना चाहा है कि यह जनता है या राजेंद्र गुड्डा के साथ है और ये झूठा आरोप लगाए हैं और आंखों खामियाजो गहलोत सरकार ने भुगतना पड़ेगा। तो आज एक जो तानाशाही जो है उसके खिलाफ हमारी एक शांतिपूर्वक हुंकार रैली है और ये यहाँ 7 बत्ती से लेकर बस स्टैंड उदयपुर वाटी तक निकाली जाएगी। हमारे 36 कौम के माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक साहब राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, जिनकी 36 कौम में उनकी पैठ को देखते हुए, उनके विकास कार्यों को देखते हुए जो कुछ लोगों में जो बौखलाहट की स्थिति है, उनको पच नहीं रहा है कि गुड्डा जी इतने काम कैसे करवा रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ हमारे आक्रोश रैली है। 36 कौम के नेता हैं, लीडर हैं, वो यहाँ उनके फेस पर वोट पड़ते हैं और दोबारा विधानसभा में जिताकर उनके लाइसेंस को हम रिन्यू करके दोबारा विधानसभा में सबसे बड़ी राजस्थान की पंचायत में हम भेजेंगे। ये काम हम सब लोग, जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग मिलकर करेंगे। जय 29 तारीख ने उदयपुर वाटिका में एक लोकार्पण कॉलेज को बीकम आई ने अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा लगा। स्थानीय जो नेता बने फिर रहे हैं वो युवाओं को भड़का रहे हैं और उनको कोई को शराब पिला के ले आते हैं। लोग बोलते हैं मेरे शरीर के अंदर अशोक गहलोत का खून है। अरे उसमें खून तेरे बाप का है बेटा, तो अशोक गहलोत का नहीं है। तेरे बाप, अपनी माँ को मत बदनाम कर तू। मैं यही कहना चाहता हूँ, राजेंद्र गुड्डा को बदनाम करने वाले खुद बदनाम हो जाएंगे। राजेंद्र गुड्डा किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो युवाओं के दिलों में धड़कन है, सभी को धड़कते हैं। ते नाम लगा रहे हो कि भाई कोई लेके आयो, तो वो कोई कौन है? संदीप आपको पता ही है, वो संदीप सैनी जो उनका जो लीडर है, वो संदीप सैनी जाके उनको धरना प्रदर्शन करता है, शाम को उनको शराब पिलाता है। पहले दिन तो वो कहता है कि मेरा दोस्त अमित शाह है, अगले दिन गहलोत के नारे लगाता है। ये क्या है? ये जनता को समझ में नहीं आएगा क्या? संदीप सैनी द्वारा एसडीएम पर ज्ञापन दिए हुए हो रैली के साथ, भी के बारे में क्या कहना है? जी, वो तो देखो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना जो जितना जोर लगाना वो लगाएंगे। उनको गिरफ्तार करने के लिए जो भी राजनीतिक षड्यंत्र उसके बारे में करेंगे वो तो। लेकिन जो कॉलेज के
अंदर जो काले झंडे वगैरह दिलाए गए, नारे कर रहे थे, वो गालियां दे रहे थे जो बच्चे हैं जो अपने उदयपुर वाटी के जानते ही नहीं कि वो कौन लड़के हैं, उसमें से कम 1-2% ही जो उदयपुर वाटी के, बाकी लड़के सब बाहर के हैं। जय ते कह रहे हो 29 तारीख ने जो प्रोग्राम हो वहाँ लड़का बाहर का, तो यह बात कहें कि दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। जय मान लो बन जानो होगे कि बाहर का ही। हाँ जाना, खंडे इलाके, खेत डिगे, आसपास के लोग थे बाबाई के उधर। बात करा विकास की, तो अब की बार के काम करा दियो कि बहुत कुछ, सब कुछ 70 साल हुआ ऐसा विकास। और बहुत से लोगों की शिकायत भी है कि पानी की समस्या अभी तक हल को नहीं हुई। बिग बार हम क्या कहना, समस्या तो है, समस्या तो है पर समाधान भी तो है को, हर जगह को तो समाधान होता नहीं है, धीरे धीरे होता है समाधान। नीचे का स्तर वो पानी का गिर चुका है, उनमें तो मंत्री जी भी क्या करें, पर व्यवस्था की जा रही है इनके। जय राजेंद्र जी अब की बार पार्टी बदली है और पीछे भी जाए 2-3 पार्टी बदल चुकी हैं। बिग बार हम क्या कहना चाहिए, पार्टी क्यों बदली जाएगी? पार्टी राजेंद्र गुड्डा ही है बस। तो फिर अब की बार तीर गुण क्षेत्र के लिए जाते हैं, वो क्षेत्र के लिए पार्टी में शामिल होते हैं, विकास करवाने के लिए 3 सरकारी कॉलेज बनाई है और रोड है, पानी है, सब सुविधा है। जय अशोक गहलोत जी अब की बार बहुत सारी स्कीम दी लोगों ने, तो 20 के फर्क कौन पड़ेगा क्यों? नहीं स्कीम दी पहले तो कुछ को नहीं हो, तो जब सीट जब मारे जब सब एकदम भंडार खोल दिया। अब जा लाए लागर कुओं खुदे भी साबुन ये स्कीम हम कोई मतलब को ना। ये युवा शक्ति अब जाग गया है, ये सोचे कि हाँ सर से ऊपर पानी चलेगी, अब ये कौन नहीं रुके। जय बीजेपी अब की बार परिवर्तन की बात कर रही है राजस्थान में, तो अभी के बार हम क्या करना, कोई फर्क पड़ेगा? देखो नो डाउट नरेंद्र मोदी जी को प्रभाव जो है बीजेपी को भी को कुछ इफेक्ट तो देख बारे मिलेगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में आप देखता है कि परिवर्तन होता रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस में। तो मुझे लगा को नहीं कि ये यात्रा से कोई विशेष प्रभाव है। अब की बार जय परिवर्तन तो बता रहे हो 5 साल हुआ है, तो अब की बार की बीजेपी आओगी? संभव है आ सके। जय अशोक जी कई स्कीम दे के मोबाइल तक फ्री दिया ही लेडीज़ा ने। देखो फ्री को जो मैटर है वो तो टैक्स पेयर तो है 5% और 95% फ्री की रेवड़ी ले बड़ा है, तो वो तो आत्मघाती कदम है कोई भी सरकार के लिए, बस सरकार डूबेगी। जो फ्री का आधार के ऊपर में देखा कि ये सब वोट में कन्वर्ट हो जाए में, तो आज चीज़ वोट में कन्वर्ट को नहीं हुआ है। जनता को सामूहिक विकास देखो जाए, सामूहिक देश को, प्रदेश को विकास देखो जाए, एक क्षेत्र को विकास देखो जाए, तो भी क्षेत्र का विकास का आधार पर वोट करेगी जनता, न कि फ्री की चीज़ों के ऊपर करेगी। जय अब की बार राजस्थान की राजनीति में देखा तो उदयपुर वाटी में बहुत सारा नेता एक्टिव है, की बार बिको क्या कारण है? देखो मैं ये उदयपुर वाटी का मैंने 4 चुनाव देखा है और आज जब एकदम सीजन आ जाया है दिवाली का करने सी भी टाइम पर यहाँ की एक्टिविटी बढ़ती आई है, हर बार ही देखा है मैं। अगर टॉक शो भी चालू हो जाए, अगर वॉक शो भी चालू हो जाए, 20 से पहले यह था ना 4.5 साल तक कड़े ही दर्शन कौन दे, आपकी जनता ना आकर संभाला को नहीं, देखे को नहीं, प्रदेश चला जाए है, टोटल प्रदेश ही है, बाशिंदा भी नहीं है लोग अड़ेगा। और अब आप परिवर्तन की जी बात कर रहे हो, मन तो लगे कि आ उदयपुर वाटी की जनता सोच ली कि मान्य विधायक है जी का रोज रोज को नहीं बदलना, मान तो विधायक वो मारो राजेंद्र गुड्डो ही चाहे है और इको निर्णय उदयपुर वाटी में ले चुकी है। और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे राजेंद्र गुड्डो कदे ही आपका कोई कार्यकर्ता ने यहाँ का कदे काम सिखाया को नहीं कि वो बड़े जा रहे हर बीघा गैल ने चलिया जाओ रे रोड़ा करे और बेदा करे हो, यहाँ की क्लास कदे दे ही को नहीं राजेंद्र गुड्डो। तो तारे साबू राजेंद्र गुड्डा एक कत्ता वोटा विजय हो, मैं कह रहा हूँ वोट है जत्ता की ये गिनती आपका सोच रखा है ना, बत्ता की लीड चल लगी अब की बार, मतलब वो हजारों बच्चों ही को नहीं है भी वो काम लाखा को गो है, हजारा में गिनती को नहीं होनी है अभी की। अब की बार उदयपुर वाटी में कौन टक्कर में है? अब की बार मैं बता देना चाहता हूँ आपको प्रिय ग्रामवासियों, हमारे राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। के कारण सपोर्ट करवाओ, की आधार पर सपोर्ट करवाओ? विकास कार्य में भी मतलब फुल रहे हैं, हर चीज में फुल है। मारो घर ही बनवा दियो, क्या बांध दियो, के दे दियो? 70 साल के माए 90 रुपया कोई पंचायत में कौन दिया जाता, टिटनवाड़ में दिया। टिटनवाड़ का माई 5-7 तो रोड दे दी, अम्बेडकर भवन दे दियो और ट्यूबवेल दे दियो, 5 ट्यूबवेल दे दिया है ना। और अब भी है ना, अब भी कहते ना मन कि वो काम करना है तो वो काम करिए। आने वाले समय में शिवम सिंह गुड्डा होगा विधायक, और हम है ना उनके साथ में लेके आएंगे उनको। कौन सी सेना से? शिवसेना से। शिवसेना है, उससे चुनाव जिता के लेके आएंगे। की बार जब बात करा राजस्थान में बीजेपी की, तो परिवर्तन की बात कर रही
कितने बार हम दिखे? परिवर्तन होगा, तो कौन आओगे? बीजेपी आओगी? आएगी, लेकिन राजेंद्र गुड्डा आएगा यहाँ से। उदयपुर वाटी में कोई कौन टक्कर नहीं? राजेंद्र गुड्डा की टक्कर में कोई नहीं है। राजेंद्र गुड्डा की गिनती 60,000 से होती है, इन लोगों की गिनती 20-20, 10-10 हजार से होती है, 5-5 हजार से होती है। 80,000 स्टार्ट होगी गिनती राजेंद्र गुड्डा की, है ना। और चुनाव जीतोगे 101%। उदयपुरवाटी का मायने है तो 10 से लेके 5 साल पहले कोई सूंग तो नहीं उदयपुरवाटी, और मंत्री आने के बाद में राजस्थान में टॉप पर है उदयपुरवाटी। आज की दिन ब्रांड है हमने उदयपुरवाटी की ब्रांड है। झूठ कितना था मंत्री आने के बाद में हुआ है सब कुछ। जो रैली निकाली जा रही है, ये कोई को क्या संदेश देना चाह रहे होते? इनको यही संदेश दिया जा रहा है कि जी हाँ, कल परसों मंत्री जी ने एक कॉलेज का लोकार्पण किया गया यहाँ पे। बेफजूल में मंत्री जी ने इतनी कोशिश करके यहाँ पे कॉलेज लेके आए थे, उन्हें उसके द्वारा ही इसका उद्घाटन होना चाहिए था, तो वो मंत्री जी किए। लेकिन जैसे कोई ऐसे हैं अशोक गहलोत शहर के, वो आकर यहाँ के नहीं तो काम करने दे रहे हैं, नहीं हो रहे। जया मैं रिपोर्टिंग कर रहे हो जितिन, तो बिकॉज जितिन बाकी जो नाराबाजी कर रहा है भाई, काली डायरी को जिक्र करो बाकी क्या क्या काली डायरी, क्यों काली डायरी को ना कोई और है, लाल डायरी आओगी कोई दिन खुल के। तो लाल डायरी जहाँ और भी इनके बच रहेंगे पन्ना बच रहे हैं अभी, तो खुल जाएगी नहीं खुली है, टाइम पर खुलेगी। नेता क्या बावड़ा हो रही हैं? 3 बार वापस कांग्रेस बीजेपी की टिकट ने वापस कर दी। बंदा हम ताकत को नहीं, जनता जाने को नहीं, ये चीज ने टैलेंट है बंदे में, आएगा अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है साहब। रैली में सरकार ने वो संदेश देना चाहा कि मंत्री जी 36 कौम का लाडला नेता ही और हमेशा विकास की राह पर चल रहे हैं। कोई जातिवाद कौन करें, कोई भी कुछ भी काम को नहीं, ओनली फॉर विकास देखें। मंत्री जी का 10 साल ले लो और नेता का ही पूरा साल ले लो, और बाकी समय कर निकाल लो। आगे हमेशा मंत्री जी का ज़्यादा ही काम ला देगा, कम कौन ला देंगे। आपकी बार बीजेपी भी बात कर रही है परिवर्तन की, कांग्रेस भी बहुत सारी स्कीम दे के आपका एफर्ट लगा रही है दोबारा बागा, तो यूँ फर्क कौन पड़ा वो राजेंद्र गुड्डा की छवि? नहीं, कुछ फर्क कौन पड़ा है कि सीधा साधा आदमी और 36 कौम के साथ 7 साल बड़ा आदमी भेदभाव कौन करे और प्रत्येक कौम को काम कराऊं विकास को। अब आपकी बार बात करा उदयपुर वाटी का मायने पानी की समस्या है, विको पर कोई काम को नहीं हो, विवर के कारण रही हो। उदयपुर वाटी की जनता को बताना चाहता हूँ कि कुमाराम लिफ्ट योजना का वो पानी का टेंडर हो चुका, टेंडर खुल गया। टेंडर खुलने के बाद में गहलोत साहब से मंत्री जी की अनबन होने के चक्कर में आज उदयपुर वाटी की जनता उस पानी के लिए तरस रही है। बाकी मंत्री जी ने जो 5 साल में प्रयास किया, उसका नतीजा है कि उस योजना का टेंडर खुल चुका है। और अब लोग अधिकारी लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम तो राजेंद्र गुड्डा है, जिन्होंने 4 साल तक सरकार को बचाए रखा, लंगड़ी सरकार को बचाए रखा, और उसके बाद में आज जब मंत्री जी ने महिला अत्याचार पे एक छोटी सी बात बोल दी, उसका नतीजा है कि उदयपुर वाटी को यहाँ पानी नहीं मिल रहा। और आने वाली सरकार में देख लेना आप, पहले 6 महीने में यहाँ उदयपुर वाटी में नहर का पानी पहुँच जाएगा। राजेंद्र गुड्डा जी बात कर रहा है एक लाल डायरी की, क्या है वो लाल डायरी और भी का बनना? लाल डायरी मैं क्या बात करूंगा, देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है, देश के बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं, विदेशों में बात चल रही है, कुछ है तो ही तो बात कर रहे हैं।